हेलो एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। आज हम लोग इस एपिसोड में ट्रायंगल पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तीन तरीके का ट्रायंगल पैटर्न होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल। और इसको हम लोग अलग अलग एपिसोड में डिस्कस करेंगे, तीन पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम लोग असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे और इसका अपीयरेंस कैसे बनता है। अपीयरेंस बनता है, एक हॉरिजॉन्टल टॉप बनता है और एक अपवर्ड मूविंग स्लोप बनता है। और इस दोनों, इसका जो पॉइंट है और जहाँ से स्लोप बनना शुरू हुआ, इस पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे। ये हो गया हम लोग का हाइट, ये हो गया हाइट। और इसका क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम टू अप स्विंग हाइज एंड मिनिमम टू स्विंग लोज। देखिए, स्विंग हाइज और स्विंग लोज क्या होता है? स्टॉक जब पहली बार मूव करा और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद फॉल किया, फॉल करने के बाद फिर एक अप मूव दिया और फिर जाके सपोर्ट लिया। ये जो ट्रेंड लाइन बना यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन बना, ये हो गया इस स्टॉक का सपोर्ट बन गया है। देखिए, पहली बार जब मूव किया तब उसी रेजिस्टेंस पे जाके हिट किया और हिट करने के बाद स्टॉक्स नीचे आया। नीचे कहाँ तक आया? नीचे प्रीवियस पोजीशंस पे नहीं आया, इसके ऊपर बना। मतलब यहाँ पे जो स्विंग का लो है और यहाँ पे जो स्विंग का लो है, वो इसके मुकाबले ये ऊपर बना। तो इसको हम लोग स्विंग हाई एंड स्विंग लो बोलेंगे। और फिर जब स्टॉक यहाँ से मूव किया, मूव करने के बाद फिर उसी जगह पे, उसी जो पिछला रेजिस्टेंस था उसी जगह पे रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर स्टॉक ने एक पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद कहाँ पे सपोर्ट लिया? उसी जो ट्रेंड लाइन है उसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे, तो उसी जगह पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद फिर स्टॉक जब मूव करा तब हम लोग को शायद एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। और ऐसा नहीं कि ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड ही मिलता है, कभी कभार देखा गया है कि स्टॉक नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन देता है और एक अच्छा खासा गिरावट भी दिखाई देता है। तो इस स्टॉक में हम लोग ऊपर की तरफ भी प्ले करेंगे और नीचे की तरफ भी प्ले करेंगे। मतलब अगर ये चार्ट पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया तो हम इसको बाई करेंगे। अगर नीचे की तरफ, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक डाउन किया तब हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं या तो सेल कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें वॉल्यूम एक फैक्टर है। जब स्टॉक इस ट्रायंगल के अंदर जितना दिन रहेगा तब वॉल्यूम को आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा, ये वॉल्यूम भी थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जब ब्रेकआउट देगा तब उसका वॉल्यूम आपको चेक करना है। अगर बाकी दिनों का मुकाबले यहाँ पे वॉल्यूम एक अच्छा खासा बन गया, अगर वॉल्यूम भी ब्रेकआउट दिया, तब आप मान सकते हैं कि एक आइडियल असेंडिंग ट्रायंगल है। ये ब्रेकडाउन के टाइम पे भी वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा बाकी दिनों के मुकाबले। ये जो ट्रायंगल पैटर्न है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब है, अगर मानो कि ये स्टॉक या तो इंडेक्स एक अपवर्ड साइड पे मूव कर रहा है और अपवर्ड साइड पे मूव करने के बाद ये असेंडिंग ट्रायंगल बना, तब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं हाँ यहाँ पे मार्केट कुछ दिन साइडवेज बिताए। साइडवेज बिताने के बाद स्टॉक्स एक फिर से अप मूव जा सकता है। अगर स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड में चलने के बाद यहाँ पे इसने एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया, तब आप रेडी हो सकते हैं कि स्टॉक्स शायद नीचे की तरफ भी ब्रेकडाउन देख सकता है। तब आपको ये चार्ट पैटर्न ऐसा है
कि आपको दोनों तरफ का ट्रेड देता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अपवर्ड साइड पे इसका एवरेज राइज 43% है और परसेंटेज मीटिंग प्राइस टारगेट क्या है 70% है। और डाउनवर्ड अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है तब एवरेज फॉल इसका 13% है और परसेंटेज मीटिंग प्राइस टारगेट 44% है। मतलब इसका कंपैरिजन करें तो हम लोग देख सकते हैं कि अपवर्ड साइड पे इसका रिजल्ट अच्छा आता है कंपेयर टू डाउनवर्ड साइड। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि ये इसका साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी है ये है जब कोई स्टॉक्स बाई करता है इस पे, मानो कि यहाँ पे बायर स्टॉक्स को बाई करता है तो वो यहाँ से इस रेजिस्टेंस तक ले जाने की कोशिश करता है। यहाँ पे सेलर का एंट्री होता है। सेलर तब स्टॉक्स को नीचे खींच लेता है, नीचे मतलब लाने की कोशिश करता है। और कितना लाता है, जब मानो कि यहाँ तक लाया तब फिर से बायर इनिशिएट हुआ और एक फ्रेश बाई किया। फ्रेश बाई करने के बाद जो पिछला जो रेजिस्टेंस था वहाँ तक ले जाएगा। ले जाने के बाद फिर से सेलर यहाँ पे जनरेट हो रहा है और फिर से इस स्टॉक को सेल कर रहे हैं। सेल करने के बाद कहाँ तक सेल करेगा, ये इस लेवल तक नहीं ला पाया सेलर कोशिश तो बहुत किया, लेकिन यहाँ पे फिर से जो ट्रेंड लाइन बन रहा है वो एक सपोर्ट जैसा बन रहा है। वहाँ पे यहाँ पे बायर फिर से एग्रेसिवली पोजीशन लेता है और स्टॉक्स को ऊपर, मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाने की कोशिश करता है। और अल्टीमेटली जो सेलर है वो अपना पोजीशन कट कर देता है और स्टॉक्स ऊपर मूव कर देता है, ब्रेकआउट दे देता है। और इसका टारगेट क्या बनेगा, टारगेट बनेगा जो हाइट है वो ब्रेकआउट के बाद हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो वो ये होगा आपका टारगेट। अगर ब्रेकडाउन दिया तो इसी हाइट को हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देंगे तो ये आपका टारगेट बन जाएगा। और आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये है IRCTC का रिसेंट चार्ट। देखिए IRCTC चार्ट में आपको स्विंग दिखे, स्विंग कहाँ पे आया। ये स्टॉक्स यहाँ से रैली करने के बाद यहाँ तक गया, यहाँ से थोड़ा पुल बैक आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से पुल बैक करने के बाद यहाँ पे स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस लिया। और रेजिस्टेंस कहाँ पे लिया, पिछले बार जहाँ से ब्रेकडाउन दिया वहीं पे रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद ये स्टॉक्स थोड़ा नीचे गए। नीचे कहाँ तक गया, पिछले जहाँ से स्टॉक्स ने रैली किया वहाँ तक नहीं गया, इसको ऊपर जाके फिर से एक रिवर्सल दिया। उसका क्या मतलब है, सेलर तो चाह रहा था कि स्टॉक्स को नीचे लाए, एकदम पूरा एकदम सपोर्ट इस लेवल तक लाए, लेकिन ला नहीं पाया। फिर से बायर यहाँ पे जनरेट कर दिया, फिर से बायर ने स्टॉक्स को ऊपर तक ले गया। और कहाँ तक ले गया, कहाँ तक ले जाने में पॉसिबल रहा, उसी रेजिस्टेंस की यहाँ तक ले जाने में पॉसिबल रहा। लेकिन फिर से सेलर यहाँ पे जनरेट हुआ, सेलर जनरेट यहाँ से फिर से स्टॉक्स को सेल किया। सेल करने के बाद कहाँ तक ले पाया, कहाँ तक ला पाया, देखिए इस पोजीशन तक नहीं ला पाया, यहाँ पे फेलियर हो गया सेलर। तो धीरे धीरे सेलर कमज़ोर पड़ रहा है। तब बायर क्या कर रहा है, देख रहा है कि सेलर कमज़ोर पड़ रहा है, तब यहाँ पे और जोर लगाया। जोर लगाने पर बाद एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद देखिए रैली किया, अच्छा सा रैली किया। यहाँ पे लास्ट 2 दिन से प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, पूरा मार्केट ही पूरा 20,000 जाने के बाद मार्केट पूरा प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये ज़रूर टारगेट बनेगा। टारगेट क्या बनेगा, इसका हाइट को मेज़र करिए और ब्रेकआउट पे आप इनिशिएट यहाँ पे बिठा दीजिए, सिंपल सा टारगेट बनेगा। एक और एग्जांपल PNB का देखेंगे। PNB में सेम देखिए यहाँ पे एक स्विंग बना और स्विंग बनने के बाद ब्रेकआउट दिया और टारगेट क्या बना, जो हाइट है उसको आप प्रोजेक्ट कर दी, आपका टारगेट आ जाएगा। JSW स्टील में एक बहुत
दिन लगा के, बहुत महीना लगा के एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना। देखिए यहाँ पे एक स्विंग और यहाँ पे एक स्विंग, देखिए फिर से बायर ने उसी एरिया पे ले गया स्टॉक्स को, फिर से सेलर जनरेट हुआ लेकिन नाकामयाब रहा। इस जो लास्ट सपोर्ट था वहाँ तक ले जाने में सक्षम नहीं रहा और यहाँ पे फिर से बायर जनरेट हुआ। बायर ने स्टॉक्स को ऊपर तक ले गया और फाइनली ब्रेकआउट देने में पॉसिबल रहा। और ये रीटेस्ट चल रहा है, रीटेस्ट भी उसी सपोर्ट पे चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर इसका टारगेट बना तो 600 से 500 लगभग 800 950 का टारगेट JSW स्टील में बनता है। देखिए जब एक चीज़ आप लोग नोटिस करिए, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, जब तक ये स्टॉक इसका ट्रायंगल में टाइम पास कर रहा था, मतलब साइडवेज चल रहा था, तब तक वॉल्यूम ब्रेकआउट नहीं आया। देखिए लेकिन जहाँ स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया उस जगह पे आप लोग वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत बड़ा हो गया। तब इसका क्या मतलब है कि सेलर धीरे धीरे स्टॉक से अपना हाथ निकल रहा है और बायर अपना पोजीशन इस पे बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एक और एग्जांपल हम लोग पूनावाला का देखेंगे। पूनावाला में भी हम लोग एसेंडिंग ट्रायंगल देख रहे हैं। एक स्विंग बना, यहाँ से देखिए स्विंग बना और जब ब्रेकआउट दिया तब देखिए वॉल्यूम देखिए, एक अच्छा खासा वॉल्यूम है और फिर स्टॉक ने एक अच्छा खासा टारगेट भी अचीव कर लिया। और यहाँ से एम पैटर्न बनाने के बाद फिर से गिरावट आया। और अगर एम पैटर्न के बारे में आप लोग को जानना है, सीखना है, तो आप लोग आई बटन पे वो पहला एपिसोड देख सकते हैं। उसमें देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बनाया और एम पैटर्न मतलब डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद स्टॉक्स नीचे आने लगा। तब अगर आपको सही से सब चार्ट पैटर्न के बारे में सीख गए ना आप लोग सही से, तब आप स्टॉक मार्केट पे आपको कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है, वो सब आपको आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक ज़रूर देना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक तो बनता है। ठीक, थैंक यू।